तो नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले तो प्रश्न किस तरीके से आता है एग्जाम में वो आपके सामने है। प्रश्न आएगा, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि यार आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है। तो इसको यदि सिंपल भाषा में बिल्कुल एक लाइन में बोलें तो आवेश का बंटना। आवेश कैसे किसी पदार्थ पर बंटता है, जैसे ये कोई पदार्थ है, अब इस पर आवेश जाना है। तो आप सभी जानते हैं कि आवेश ऐसे जाता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में जा सकता है या बचे हुए प्रोटॉन के रूप में। तो हम एक चीज को कोई को भी, क्योंकि दोनों के आवेश समान है 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात, ये दोनों के चार्ज हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का होगा तो प्लस हो माइनस होगा और प्रोटॉन का है तो प्लस हो जाएगा। तो चार्ज को हम ऐसे नॉर्मली लिखते हैं प्लस माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻90, यानी कि 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात। ये है आवेश। चलिए ठीक है, उस बात को छोड़ देते हैं, फिर से समझते हैं। ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर आवेश आएगा तो आवेश कैसे आता है, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा। यदि हम ऋण आवेश की बात करें, जैसे कोई पदार्थ है, इस पर ऋण आवेश आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन आता तो एक माइनस आ जाता। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और आता तो दो माइनस हो जाते, तो हम बोलने लगते हैं 2 माइनस। एक इलेक्ट्रॉन और आता तो हम बोलने लगते हैं 3 माइनस। उसी प्रकार एक पदार्थ है, जहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम बोलने लगते हैं 1 प्लस। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हम बोलने लगते हैं डबल प्लस, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हम बोलने लगते हैं ट्रिपल प्लस। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव होता है। ये तो आपको मालूम है अगर आपने पिछले लेक्चर अटेंड किए हुए हैं तो। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे आवेश अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि इस पर आवेश है 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात। फिर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो एक और चार्ज आ जाएगा 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात। कहने का मतलब ये है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आया फिर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन आधा कभी नहीं आएगा, या तो आएगा पूरा पूरा चार्ज 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात, या आएगा ही नहीं। ऐसे ही जाएगा तो पूरा पूरा चार्ज 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात, या फिर जाएगा ही नहीं। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आता या आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं आता। आवेश हमेशा क्वांटीकरण होता है, यानी आवेश का वितरण होता है। तो वो होता है या तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन आएगा या दो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और यही ये सिद्धांत बताना चाहता है कि आवेश या तो 1.6 गुणित 10 पे 19 की घात आएगा, और अगर दूसरा आवेश आना होगा तो भी वो 1.6। कभी भी ऐसा नहीं आ सकता कि 10 गुणित 10 पे 19 की घात आधा या पूरा या कुछ भी, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। सीधा सीधा गुणक होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक ही होता है। जैसे अगर हम बात करें, एक पदार्थ और ले लेते हैं और हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो आवेश आ गया एक नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो दो नेगेटिव। तो आवेश कैसा आ रहा है, उसके आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में आ रहा है, आधा अधूरा आवेश नहीं आता। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर आप समझ पाए हो इस बात को तो हम कह सकते हैं कि आवेश जो है वो एक निश्चित न्यूनतम मान, जो कि है 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात, यही है ना इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात, ये माइनस में है क्योंकि नेगेटिव होता है। तो ये जो आवेश है इसी का पूर्ण गुणज होगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक गुणित होगा 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात। दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो होगा दो गुणित 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात। और यदि तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे तो होगा 3 गुणित 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता 1/2 गुणित 1.6 गुणित 10 पे ऋण 19 की घात, क्योंकि आधा, इसका मतलब क्या है कि आधा आवेश,
जबकि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन या तो एक आना है तो पूरा एक ही आएगा या फिर नहीं आएगा, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। यही है आवेश का क्वांटीकरण कि आवेश आता है तो पूरा आता है। यही है आवेश का वितरण कि आवेश आता है तो एक निश्चित न्यूनतम मान, ये क्या है, एक निश्चित है। सबसे पहले ये बताइए क्या ये निश्चित मान है, तो आंसर है हाँ। और इसका पूर्ण गुणज है, पूर्ण मतलब एक पूर्ण संख्या इसका गुणज है कि नहीं है, देखिए आप ये पूर्ण संख्या पूरी गुणज है कि नहीं। 2 3 4, ऐसा तो नहीं है कि 2/3 या 3/2 या 1/2, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि कोई भी आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जो कि निश्चित न्यूनतम मान ये है। और इसी का आंसर ये भी बोलता है, ये देखिए, प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। एक निश्चित भी होना चाहिए न्यूनतम मान, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है या प्रोटॉन का आवेश है, का उसका पूर्ण गुणज है। जैसे निश्चित न्यूनतम मान का है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो निश्चित न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और वो आवेश यदि काउंट करना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम यहाँ पे अभी बता रहे थे आपको। यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर, सूत्र दिया गया है Q बराबर Ne। आवेश ज्ञात करना है तो Q बराबर Ne, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश रखिए जो कि ये है, और नंबर रखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन उस पर आए। तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ पर आए हैं तो 16 3 48, यानी कि 4.8 गुणित 10⁻19 की घात, उसका क्या होगा, उसका चार्ज होगा। तो यही है आवेश का क्वांटीकरण। तो बस आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर प्लस माइनस Ne। प्लस माइनस इसलिए है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते भी हैं और कभी कभी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आते भी हैं। तो निकलते हैं तो प्लस में आएगा और यदि आते हैं तो माइनस में आंसर आता है। तो ये है आवेश का क्वांटीकरण, और आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा सा टॉपिक है लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां विजिट करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।